तक मुझे याद है ना। एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि उसी टेबल को 10% की छूट पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? अच्छा शुभम, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, एक बार बस रिवाइज करा देता हूं। अगर एक सिंगल कंडीशन दी जाती है, अगर ये बोलते कि 20% की छूट दें तब भी 30% का लाभ हो, तो मैंने लास्ट जो कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको ये बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है, 20 का डिस्काउंट दे तो 30 का लाभ, 10 का डिस्काउंट दें तो कितने का लाभ, ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब यहां पे क्या है, यहां पे दो दो कंडीशंस हैं। तो इसको कैसे सेट करना है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक लास्ट टाइम भी बताई थी मैंने। आप हमेशा डिस्काउंट को नीचे रखिए और प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ऊपर रखिए। डिस्काउंट हमेशा नीचे और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा आपको कहां रखना है, हमेशा आपको ऊपर रखना है। क्या मतलब है, एक कंडीशन से भी आंसर आ जाएगा, दो कंडीशन से भी आपका आंसर आ जाएगा, एक ही बात है दोनों से। अच्छा, हम्म, ओके। तो देखिए 20% की छूट यानी क्या हो जाएगा 80, तो 30% का लाभ यानी 130, फिर बराबर लगाना। अगर 10% की छूट दी जाए तो कितने का लाभ? डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट या लॉस हमेशा आपको ऊपर रखना है, यह बात आप एकदम ध्यान रखिए। 20% की छूट तो 30% का लाभ, 10% की छूट तो कितने का लाभ, है ना। डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर। डिस्काउंट हमेशा 100 में से माइनस होगा, प्रॉफिट है तो 100 में जुड़ेगा, लॉस होता तो 100 में से माइनस होता। सिंपल बात है ना। अब इसको आप बस सॉल्व कर लो। अच्छा, अगर प्रॉफिट है तो जो एंड में आंसर आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा, लॉस है तो 100 से कम आएगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आपका यहां पे इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, ये इधर आ गया, तो 13 इंटू 9 हो गया 117 यानी जीरो, और नीचे भाग दे दिया आपने 8 का, तो 8 एकम 8, बचा आपके पास कितना 3 और 7, तो 8 इंटू 4 32, बचा आपके पास कितना 5 और 0, 8 इंटू 6 48, यानी 46 पॉइंट कुछ कुछ में आपका आंसर यहां आएगा। इस एक्स की जगह ये आएगा, और अगर मैं इसको 100 में से घटा दूंगा तो ये 46 दशमलव, या पूरा लिख ही लेते हैं, तो ये आपका जो है 46.25% कहलाएगा, 46.25% कहलाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन डी। बताइए समझ में आया या नहीं? क्लियर है? विवेक थोड़ा सा इंतजार करो, आ जाएगी किताब, डोंट वरी। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बीस परसेंट का डिस्काउंट, 30% का लाभ, 10% का डिस्काउंट, कितने का लाभ? तो आंसर आएगा आपका इतना। आगे चलते हैं, इसको देखिए। चलिए इसको सुनिए। 20% का कमीशन यानी वही डिस्काउंट, तो 5% का लाभ, 10 का कमीशन की उसके कमीशन में 10 की कमी की जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? कमीशन आप समझते हैं कि जब आपको कोई पैसा, जैसे सेल्समैन का होता है ना कि भाई इतना सामान बेचोगे तो तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, है ना। तो देखो 20% का कमीशन यानी 100 में से 20 गया 80, तो 5% का लाभ। अगर कमीशन को 10 कम कर दें, यानी पहले हम 20% कमीशन देते थे, अब 10 कम कर देंगे, तो अब 10% कमीशन देंगे यानी 90% देंगे, तो कितने का लाभ?
20% का कमीशन तो 5% का लाभ, 10% का कमीशन तो कितने का लाभ? ठीक है, सॉल्व कर लो। तो आपके यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 945। और इन्होंने लगभग बोला है, इन्होंने कहा है लगभग, मतलब एक बात कंफर्म है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। तो 945 में भाग दोगे, 8 एकम 8, बचेगा 1 और 4, फिर से 8 एकम 8, फिर 8 इंटू 6 48, यानी 116। ठीक है, आंसर आपका 116 नहीं, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, सॉरी 8 1, इसके बाद बचेगा 6 और 5, तो 8 इंटू 7, 8 इंटू 8, 118 आएगा, सॉरी, है ना, 118 दशमलव कुछ कुछ आएगा। और अगर इसमें से आप 100 घटा दोगे तो 18 दशमलव समथिंग समथिंग के आसपास आंसर आएगा, यानी 18%। 118% यानी 18% के आसपास लाभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे। लगभग वाले सवालों में डिजिटल सम नहीं लगता। अच्छा निखिल, वेरी गुड। एक डीलर ने एक वस्तु को उसके मूल मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा और 35% अधिक पर बेचा, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? देखो, हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो एक डीलर ने 10% की छूट पर खरीदा, यानी उसने 100 रुपए की चीज को कितने में खरीद लिया? 90 में। लेकिन 35% अधिक राशि पर बेचा, यानी कितने पर बेचा? 135 पर। 10% कम में खरीदा, 100 की चीज को 90 में खरीद लिया, लेकिन बेच कितने में दिया? बेच 135 में दिया। तो अब आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। आप पहला ये कर सकते हो कि 45 का दुगना 90, 45 का 3 गुना 135, यानी 2 रुपए की चीज 3 में बेची, 1 रुपए कमाया, 2 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी उसने कितना कमाया होगा? उसने 50% कमाया होगा, 50% कमाया होगा। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्लियर? आगे। डेविड ने एक वस्तु खरीदी, उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया, फिर उसी पर 5% की छूट देकर बेचा और 1287 का लाभ हुआ। देखो, फिर वही बात है, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। 10% उसका मूल्य उसने बढ़ाया, यानी क्या करा उसने? इसके प्राइस को 110% किया और इस पे 5% का डिस्काउंट दिया, इस पर 5% का डिस्काउंट दिया। तो इस चीज को 110% करके इसको 5% का डिस्काउंट दिया, यानी कितने परसेंट पे बेचा? 95% पे बेचा। चीज 100 रुपए की है, पहले उसका रेट 10% बढ़ाया और उसी के 5% डिस्काउंट पर बेच दिया। ठीक है, 10% रेट बढ़ाया और 5% के डिस्काउंट पे बेच दिया। तो मुझे एक बात बताइए कि अब इसको क्या किया जाए? तो ये कितना हो जाएगा? 5, 9 और 5 हो जाएगा 14, और 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा 104.5 पे। तो समझना, जो चीज 100 की थी आप उसको 104.5 पे बेच रहे हो, यानी 4.5% का लाभ होगा। जबकि रियल में लाभ कितने का हुआ है? रियल में लाभ 12.87 का हुआ है। समझ आया? 100 रुपए की चीज थी, 10% रेट बढ़ाकर उस पर 5% का डिस्काउंट दिया,
10% का रेट बढ़ाने का मतलब 110 और 5% का डिस्काउंट देने का मतलब है उसका 95%, 95। तो वो 104.5 आ गया। तो 4.5 का अंतर आया, 12.87 का अंतर आया। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12.87। अपने आप में अगर 4.5% है तो 100% कितना? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो 12, 87, 8, 7, 15, ये दोनों आपके दशमलव के आपके 2 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर और 100 के 2 जीरो और। पूरे को हल करते हैं, 9 से आराम से कट जाएंगे। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 एकम 9 इंटू 5 45 है ना, 9 से एक बार गया, फिर 9 इंटू 4 36 और 9 तिया 27। और अब इसको अगर मैं 5 से उड़ा देता हूं तो 14 दूनी 28, 286। 286 सी आपका आंसर है, 286, 286। देखो इसका एक तरीका यह था कि मैं 110 का 5% निकालूं, है ना, जो कितना आएगा 5.5। फिर 110 में से 5.5 घटाऊं तो 104.5 आएगा। तो एक तरीका यह हो सकता है कि क्योंकि 110 पे 5% का डिस्काउंट देना है तो 5% निकाल के घटाए या डायरेक्ट 95% निकाल दें, एक ही बात है। नहीं नहीं, बेईमान दुकानदार ये नहीं है, आएगा बेईमान दुकानदार। हम्म। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है? देखो आपको तीनों चीजों का संबंध बनाना है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क्ड प्राइस है। नाउ यू हैव टू मेक रिलेशन ऑफ ऑल थ्री एलिमेंट्स। तीनों का संबंध बनाइए। हम्म। हो गया। चल देखो, तीनों चीजों में संबंध स्थापित करते हैं। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 25 ज्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20 ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है यानी 120, और अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। तो 120 का 25% अगर निकालोगे यानी इससे 30 ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। समझ में आया? अगर ये 100 है तो ये 20 ज्यादा है यानी 120, और मार्क्ड प्राइस इससे और 30% ज्यादा है, सॉरी 25% ज्यादा है, तो 120 का 25% निकालोगे दैट इज 1/4 यानी 30 ज्यादा है, तो वो कितना हो जाएगा? वो आपका 150 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब सॉल्व कर लो। तो आपसे कहा है, पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि भाई 50% ज्यादा है, 50% अधिक है, 50% ज्यादा है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। चलिए भैया,
अब तैयार हो जाइए, आपके बेईमान दुकानदार की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अभी और आगे आएंगे और सवाल। हल्का फुल्का बेईमान दुकानदार कह सकते हैं अभी। अच्छा जया जी, थैंक यू ज्योति जी। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, देखो, अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 21% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कर पाओगे क्या? देखो, हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100 होती है। पहले अपने आप को 45% ज्यादा अंकित कर दो, यानी 100 की चीज के ऊपर ठप्पा कितने का लगा दो? 145 का, और उस पर 21% का डिस्काउंट दे दो। कितने का डिस्काउंट दे दो? 21% का डिस्काउंट दे दो। तो 145 का एक तरीका है कि 21% निकालकर, 145 का 21% निकालकर इसमें से घटाया जाए। एक और तरीका यह हो सकता है कि 145 का डायरेक्ट हम क्या करें, 79% निकालें। दोनों ही कैलकुलेटिव रहेंगे, है ना। एक तरीका 145 का 21% निकालकर घटाया जाए, या फिर हम उसका डायरेक्ट 79% निकालें। क्या करना ठीक रहेगा? हम्म, ठीक है। तो अगर 145 का आप 79% निकालते हो, तो मैं आपको लगभग इसका बता देता हूं, कुछ लोगों ने जो सॉल्व करा है उसके आधार पर, ये 114.55 आएगा। ठीक है, एक तरीका है 145 का 21% निकालकर उसी में से घटा देना, दूसरा तरीका है डायरेक्ट 75% निकाल देना। तो अब आपको यहां पर यह देखना है कि जो चीज 100 की थी वो 114.55 की हो चुकी है, यानी लगभग, देखो 14.55 जो है वो लगभग 15 माना जाएगा, नॉट 14, क्योंकि 0.5 से ऊपर अगर कोई नंबर है तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाता है। अगर 14.49 होता तो ये 14 माना जाता, लेकिन 14.50 आ गया तो अब ये 15 माना जाएगा, नेक्स्ट नंबर माना जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 15% इसकी वैल्यू बढ़ गई। कुछ भी नहीं कर रहे हम, पहले उसके ऊपर एमआरपी बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, बस ऐसी ही बात वो कह रहे हैं। ठीक है, पढ़ें इसको, कर सकते हो आप इसको भी। अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% ज्यादा लिखकर उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। देखो, हम जानते हैं हर चीज 100 होती है, उसको 30% ज्यादा बढ़ा के 20% का डिस्काउंट दे दो। 100 रुपए की चीज है, उसको 30 रुपए बढ़ाकर 20% का, यानी 80% का 80% पे बेचो, तो 13 × 8 क्या हो जाएगा? 104, है ना। तो जो 100 रुपए की चीज है वो आप 104 में बेच रहे हो, मतलब कितना परसेंट लाभ कमा रहे हो? 4% लाभ कमा रहे हो, 4%। ठीक है, चलिए। लो भाई, जो बहुत समय से पूछ रहे थे बेईमान दुकानदार कब आएगा कब आएगा, अब आ गया वो। बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। पढ़िए क्वेश्चन को। हो गया। इसकी मैं आपको दो मेथड बताता हूं,
मेथड नंबर 1, आप इसको क्वांटिटी से उड़ा सकते हो, और दोनों मेथड सीख लेना, दोनों का अपना अपना महत्व है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन तोलता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 1 किलोग्राम वजन, जनरली हम वजन इस प्रकार के प्रश्नों में 1 किलो ही लेते हैं। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है। आप समझिए कि आप लेने गए 1000 ग्राम, लेकिन उसने आपको कितना ग्राम दिया? 960, और आपको पता ही नहीं चला। अब 40 ग्राम कहां पता चलेगा 1000 ग्राम में? अब दो तीन चीजें होती है कि या तो आपका ध्यान नहीं था, आप दुकान पे गए, आप बढ़िया व्हाट्सएप या रील्स देखने में लगे थे, दुकानदार ने कहा ये तो गधा है, इसको 50 ग्राम 100 ग्राम कम भी कर दोगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा। तो पहला तरीका हो सकता है कि ग्राहक ही गधा हो। दूसरा तरीका हो सकता है कि ग्राहक समझदार हो, ग्राहक को पता है कि हाँ मैं देख कर ले रहा हूं, लेकिन जो बाट बाट समझते ना, जो बाट वो 1 किलो का यूज कर रहा है, वो है ही 1 किलो का नहीं। वो उस पर लिखा 1 किलो है, लेकिन उसका वजन ही 900 ग्राम है या 960 ग्राम है ना? तो अब क्या किया जाए? तो आप लेने गए 1000, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आप लेने गए 1000, पैसा भी 1000 का दिया, लेकिन उसने आपको बेचा कितना या आपको दिया कितना? 960। तो अगर प्रश्न को मात्रा के आधार पर करना है, तो मैं पहले सिखा चुका हूं कि 40 ग्राम का फर्क है, 40 ग्राम की चोरी है। और क्योंकि प्रश्न मात्रा में है, तो जो बेचा उसको नीचे रखेंगे। तो बेचा कितना है? 960, 960 को नीचे रख दो, मल्टीप्लाई 100 का कर दो। सही है क्या? तो आपके 0 से 0 गया, 4 से कैंसिल करा, 4 दूनी 8, 4 इंटू 4 16, और 24 से अगर इसको उड़ाया तो 24 इंटू 4 96, बचा 1/4, 1/6। 4 सही 1/6 प्रतिशत का लाभ उस दुकानदार ने कमाया। ये आपका आंसर होगा। 40 ग्राम की चोरी करी, प्रश्न मात्रा पर है, मात्रा में जो बेचा उसको लेते हैं, तो बेचा उसने 960 है, वो आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई आप सभी को? मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ सेलिंग कॉस्ट प्राइस लेते हैं, एक तरफ सेलिंग प्राइस लेते हैं, है ना? अब यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो, उसने क्या करा, आप ऐसे केस में क्या करेंगे, जैसे अभी तो बहुत सिंपल है, आप कॉस्ट प्राइस को भी 1 रुपए मानोगे, सेलिंग प्राइस को भी 1 रुपए मानोगे, कि भाई 1 रुपए की चीज है, 1 रुपए में बेचेगा। अब आप समझना कि उसने आपको दिया कितना? उसने आपको दिया 960 ग्राम, लेकिन आपसे पैसा कितने ग्राम का लिया? 1000 ग्राम का। कंफ्यूज मत होना भाई, दुकानदार के पास से कितनी मात्रा गई? तो उसने आपको दिया तो 960 ग्राम है, यानी उसकी जो लागत है वो तो 960 ग्राम ही है, लेकिन उसने पैसा कितना ले लिया आपसे? उसने पैसा आपसे 1000 ग्राम का ले लिया, हाँ या ना? तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी यहां पे अगर 960 रुपए की चीज है, तो उसने आपको 1000 रुपए में बेची। जो चीज 960 की है वो आपको कितने में बेची? 1000 रुपए में बेची। और अब हम प्रश्न को किससे कर रहे हैं? रुपए से। तो यहां पे आप देखेंगे वही बात होगी, कौन सी बात? कि आपको 40 रुपए का फायदा हुआ 960 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर अभी भी आएगा 4 सही 1/6, 4/1/6। हाँ हाँ, बिल्कुल जया जी, सारे दुकानदार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही हैं, बाकी तो सब दुकानदार अच्छे ही होते हैं ना। पर क्या करें, प्रश्न बनाया है, प्रश्न आया है, तो बताना तो पड़ेगा, सिखाना तो पड़ेगा। लैपटॉप में चलाने के लिए विनर्स की वेबसाइट से चलेगा, लैपटॉप की कोई ऐप नहीं है। आया समझ में? तो पहला प्रेफरेंस आप क्वांटिटी को देना, अगर क्वांटिटी से ना हो तो फिर इस पे आना। और अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सब कुछ आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। 1 किलो की जगह 950 ग्राम, अब 1 किलो का मतलब वही 1000 ग्राम, 950 ग्राम, यानी उस सज्जन ने 50 ग्राम कमाया। किस पे कमाया? 950 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे हम किसका? 100 का।
तो 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल हो गया 19 बार, 19 इंटू 5 95, बचा आपके पास 5/19, 5/5 9 का लाभ। अब इन्होंने ऑप्शन ऐसे ना देके ऐसे दे दिए हैं तो ठीक है, 19 का भाग देंगे, 19 का दुगना हो गया 38, बचेगा आपके पास 40 यानी 12, तो 5.26 वाला ही आपका आंसर आ जाएगा। 5 में 19 का भाग देंगे तो 0.26 हो जाएगा। मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है 1 किलो की जगह 850 ग्राम। तो 1 किलो की जगह 850 ग्राम यानी 150 ग्राम की चोरी करता है। 850 ग्राम पर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप कर लेंगे आराम से, है ना। 0 से 0 गया, 5 से कटा 5 दिया 15, 3 इंटू 100 और 5 से कट जाएगा ये 17 बार, तो 17 एकम 17, बचेगा आपके पास कितना 13 और 0, तो 17 इंटू 7 हो जाएगा 119, बचेगा आपके पास 11/17, तो 17 11 17 आपका आंसर आ जाएगा, 17 11 17। चलिए अब थोड़ा सा चेंज आया, पढ़ें आप सवाल को। हम्म, हो गया। चल, एक बेईमान बनिया 10% के लाभ पर चावल बेचता है और वजन 50% कम करता है। अब देखना खेल, आप चाहें अभी भी तो 1000 ग्राम ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 जब कुछ ना बोले ना तो 1000 ग्राम ले लिया करो। आप 1000 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, आंसर दोनों से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ध्यान देना आप थोड़ा, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको हमेशा यह देखना है कि वो लेकर कितना आया, उसने बेचा कितना, उसकी जेब से कितना गया, पैसा कितने ग्राम का मिला, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो उसने कहा कि 10% के लाभ पर बेचेगा, मतलब वो कह रहा है कि आप दुकान पे गए तो उसने कहा यार देखो 1000 ग्राम है, 10% क्या होगा 100, मतलब मैं आपसे 1100 ग्राम का पैसा लूंगा। 10% लाभ का मतलब क्या होगा कि 1000 ग्राम के बदले आपसे 1100 ग्राम का पैसा लेगा, देगा 1000, पर पैसा कितना लेगा 1100 ग्राम। ये आपको खुले में बोल रहा है कि मैं दूंगा 1 किलो, पर यार पैसा मैं 1100 ग्राम का लूंगा क्योंकि मैं भी तो कुछ कमाऊं, है ना। तो मैं 10% लाभ आपसे कमाना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब ने क्या करा, 50% की चोरी कर डाली, यानी आपको 1000 की जगह दिया कितना 500 ग्राम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो पैसा 1100 ग्राम का लिया, दिया 500 ग्राम, 600 ग्राम की चोरी किस पर करी, 500 पर जो बेचा इंटू 100, तो उस भाई ने कितना कमाया 120, 120% का लाभ। समझे कि नहीं? 120% का लाभ। अब आपको यहां पे मेथड 2 भी बताता हूं, उसको भी सीखो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखो भाई, मान लो कि कोई चीज 10 रुपए की है, तो वो उस पर 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी 10 की चीज कितने में देना चाहता है, 11 रुपए में देना चाहता है, 10 की चीज 11 में देना चाहता है। लेकिन आपको उसकी जेब से जा रहा है 500 ग्राम और आपसे पैसा ले रहा है 1100 ग्राम का। उसके पास से तो 500 ग्राम ही गया ना, तो ये कितना आ गया 5000। और पैसा कितना ले रहा है, तो पैसा ले रहा है वो 11 11 यानी 121। ठीक है, ये हो गया। तो आपके 2 जीरो से यहां 2 जीरो गए। 50 की चीज 121 में बेचने का मतलब है, 50 की चीज 121 में बेचने का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना।
मैंने यहां पे गलत लिख दिया क्या? अरे यार सॉरी, 1100 नहीं लिखेंगे ना, 1000 ही लिखेंगे यहां पे, 1000 ही लिखेंगे ना, क्योंकि उसके दिया उसने 500 है, लेकिन आपको अल्टीमेटली वो बेच जो रहा है वो तो 1000 ही दे रहा है। 1100 तो बोलने की बात है तो वो 1100 तो इस खेल में है ही नहीं, सिर्फ 1000 ही है ना। तो सेलिंग प्राइस आपसे वो बोल रहा है कि मैं पैसा आपसे 1000 का ले रहा हूं 11 के हिसाब से, जबकि दे आपको 500 ही रहा है। तो 500 की चीज आपको 10,000 में यहां पे वो 11,000 में आपको वो दे रहा है। ठीक है, तो 50 और ये हो जाएगा 110, 60 रुपए का लाभ 50 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी वापस से कितना आ जाएगा 120, 120। आया समझ में? ठीक है, दे 500 रहा है आपको, मतलब उसकी जेब से 500 जा रहा है, जबकि आपसे 1000 ग्राम का आपको देने का बोल रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं 11 के भाव से, पर 1000 ग्राम दिया नहीं ना, आपसे पैसा तो 1000 ग्राम का लिया, आप लेने तो 1 किलो गए थे, इसलिए यहां पे 1000 रखेंगे। 1100 ग्राम तो वो बोल रहा था, है ना। आप इसको मत देखना, नहीं तो इस मेथड से कंफ्यूज होंगे। आप इसको देखना, 10% के लाभ पर बेचना है, यानी 10 की चीज 11 में देना है, और 50% कम वजन प्रयोग करेगा, यानी 1000 के बदले कितना प्रयोग करेगा 500। इस मेथड से इसको कंपेयर करोगे तो गलती करोगे। प्रश्न से सीधा इस मेथड को करो या प्रश्न से सीधा इस मेथड को करो, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी अभी और सवाल हम देख रहे हैं। अच्छा घनश्याम जी, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए किलो है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो 900 ग्राम दे रहा है। लगभग लाभ प्रतिशत कितना है? अब ऐसे क्वेश्चंस में सेकंड मेथड आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आप यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि 48 किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब आप देखो कितना ईमानदार है, वो आपको क्या बोल रहा है पता है, कि मैं 50 रुपए की चीज आपको 48 में दे रहा हूं सर, और क्या चाहिए। 48 किलोग्राम, 48 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है, जिसकी कीमत कितनी है, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 50 की चीज आपको कितने में दे रहा है, 48 में दे रहा है। लेकिन क्यों दे रहा है? क्योंकि 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम के बदले उसकी जेब से कितना गया, 900 गया। बात समझ में आई आपको? और आगे हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, आप चाहो तो रेशो भी बना सकते हो, नहीं तो एक और चीज कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 50 रुपए की चीज आपको 48 में दी, लेकिन 1000 ग्राम के बदले आपकी जेब से गया कितना, 900 ग्राम। आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो 1 2 3, 1 2 3, ये है 9 और 5 कितना, 45, और वो हो गया आपका 48। 3 से कट जाएगा 15 बार, 3 से कट जाएगा 16 बार। 1 रुपए का फायदा है 15 पर, और 1/15 का मतलब क्या होता है, 6.66। 1/15 इंटू 100 करोगे तो 6.666 जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी, 6.67।
अरे क्या बात है शबनम जी, आया समझ में। हीरा लाल किसी में भी लगा दो भाई। क्लियर। पचास की चीज 48 में 1000 ग्राम के बदले दे आपको 900, आपसे पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है, दे रहा 900 ग्राम है। 15 16 1/15 इंटू 100 6.7। सेम क्वेश्चन, 20 पर खरीद के 30 में बेच रहा है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम। देखो 20 की चीज आपसे 30 में आपसे पैसा लेगा और 1 किलो आपसे बोलेगा 1000 ग्राम, लेकिन आपको देगा कितना, 800 ग्राम, है ना। मतलब आपको यह समझना है कि दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है। आपसे वो 1 किलो का पैसा ले रहा है लेकिन उसकी जेब से तो 800 ग्राम ही जा रहा है ना, तो 800 ग्राम हो जाएगा इधर। तो 20 की चीज 30 में और 1000 के बदले आपको दे 800 ग्राम रहा है। अगेन 1 2 3 1 2 3, 8 का डबल हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा 30। 4 इंटू 4 16, 4 से नहीं कटेगा, 2 से हो जाएगा 8 बार, 2 से हो जाएगा 15 बार। तो 7 रुपए का प्रॉफिट 8 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 87.5, 87.5, 87.5। अच्छा, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम पर 20 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। ठीक वही प्रकार हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 15% की हानि यानी आपसे बोल रहा है कि मैं आपको 100 रुपए की चीज 85 में दे रहा हूं, 100 रुपए की चीज 85 में दे रहा हूं, 15% के नुकसान पे दे रहा हूं, लेकिन यह नहीं बताएगा कि 25 ग्राम के बदले दे 20 ग्राम रहा हूं। 25 ग्राम का पैसा ले रहा हूं लेकिन दे कितना रहा हूं मैं आपको, 20 ग्राम। ठीक है, तो आपने 5 से उड़ाया 20 बार, 5 से उड़ाया 17 बार, 5 से उड़ाया 4 बार, 5 से उड़ा दिया 5 बार, और 5 से उड़ा दिया 4 बार और 5 गया। तो 4 इंटू 4 16 और 17, 1/16 इंटू 100, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 16 इंटू 6 96, बचेगा 4/16 0.25, तो 6.25% का प्रॉफिट। 100 के बदले 85 में, लेकिन 25 ग्राम की जगह आपसे 20 ग्राम आपसे को वो दे रहा है। 6.25% प्रॉफिट। और आगे चलें। $940 के बाट का प्रयोग करता है, 4% का लाभ कमाता है। देखो कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 100 रुपए की चीज पर आपसे 4% लाभ कमाता है, यानी 100 रुपए की चीज आपको कितने में देता होगा, 104 में देता होगा। 100 की चीज कितने में देता होगा, 104 में, लेकिन आपको 940 ग्राम ही देता है, यानी आपसे पैसा 1000 ग्राम बोलकर लिया, लेकिन दिया कितना, 940। पैसा 1000 ग्राम है, पैसा 1000 ग्राम का लिया लेकिन दिया कितना, 940। तो आप यहां क्या कर सकते हैं, 1 2 3 से ये 3 बार गया, 2 से कटेगा 47 बार
और 2 से कटेगा 52 बार। तो यहां पे 5 रुपए का फायदा है 47 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे हम 100 का। तो 47 से कटेगा 10 बार, 470। इसके बाद बचेगा कितना, 3 जीरो यानी 300। और 47 का भाग कितनी बार दे सकते हैं, 7 बार, 7 इंटू 7। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 इंटू 7 56, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा। तो 10.7 के आसपास आपका आंसर आएगा क्या, है ना, लगभग 10.7 के आसपास आएगा। और 10.7 के पास क्या है, 10.6। क्या बात है। लक्ष्मी, प्रदीप, रवीना, जया, सीमा, अमित, मुक्ता, राम, वनबारी, सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है ना। लगभग आपका जो है वो इतना जाना है ना। 100 की चीज 104 में, 1000 ग्राम के बदले 904, 47 52, 505 का फायदा, 47 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 10.64% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, पंद्रह % लाभ पर बेचता है, ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम है। देखो फिर वही रेशो बनाओ, कॉस्ट प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस। वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज में आपसे लेगा 115, लेकिन वजन 20% कम। 20% कम मतलब कि अगर 1000 ग्राम होगा तो आपको देगा कितना, 800। आप 100 और 80 भी ले सकते हो। लाभ 15% कमा रहा है लेकिन 20% कम वजन देगा, यानी 1000 के बदले आपको कितना देगा, 1000 के बदले आपको 800 देगा। ठीक है, तो आपने यहां पे 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ाया, 5 से कट गया 16 बार, और 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये हो गया आपका कितना, 4 3 7 रुपए का प्रॉफिट 16 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 700 बटे 16। करो जल्दी। वेरी गुड प्रदीप और लक्ष्मी, प्रदीप रायकवार और लक्ष्मी बाथम और रवीना वर्मा वनबारी, बहुत बढ़िया यार। 43.75, क्या बात है, ये करेक्ट आंसर है आपका डी। 100 के बदले 115 रुपए, लेकिन वजन 20% कम, 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम। तो 16 की चीज 23 में, 7 रुपए का फायदा 16 पर, 43.75। अगला देखिए, हाँ जी, 10% मूल्य अधिक, यानी 10 की चीज 11 में, और अंकित मूल्य से 16 सही 2/3% वजन कम। अब देखो कुछ नहीं है, मतलब 6 की जगह आपको वो 5 दे रहा है, प्राइस 10 से 11, 10% अधिक मूल्य पर बेच रहा है, 10 की चीज आपको 11 पे दे रहा है, लेकिन वजन 16 से 2/3 कम, यानी 6 की जगह 5, वजन पैसा 6 ग्राम का ले रहा है, दे आपको 5 ग्राम रहा है। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, 11 इंटू 6 हो जाएगा 66, ये कट जाएगा आपका 25 से, बन जाएगा आपका 33, यानी 5 और 3 8, 8 का फायदा 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 32% का फायदा, 32% का प्रॉफिट, 32% लाभ। सही है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला एक सवाल है, इसको आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, कोशिश करके लाइए, नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे। और अभी 1 घंटे बाद हम वापस ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।